भगवान काल भैरव भगवान शिव का ही एक उग्र रूप है। उन्हें कलयुग के जागृत देवता माना जाता है। शिव पुराण में उनकी और ब्रह्म हत्या का वृतांत बड़े ही विस्तार से किया गया है। हिंदू धर्म में भैरव को महादेव का रुद्र रूप माना गया है। ये विश्वास किया जाता है कि भैरव का रूप इतना भयावह है कि स्वयं काल भी उनसे डरता है, इसलिए इन्हें काल भैरव के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण से हमें ये पता चलता है कि इस सृष्टि का निर्माण मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर हुआ है, जिसमें सत्व, तम और रज मानते हैं, और भगवान शिव इन तीनों गुण के स्वामी है। शायद इसी कारण शिव इस संसार के कण कण में विराजमान है। उनके रुद्र अवतार भैरव इस तत्व के संरक्षक। पौराणिक ग्रंथों में काल भैरव को दिशाओं का रक्षक तथा काशी के कोतवाल के रूप में दर्शाया गया है। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, और साथ ही जानेंगे कि उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप क्यों लगा और उन्होंने इस पाप से छुटकारा कैसे पाया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। शिव महापुराण के रुद्र संहिता अध्याय 8 में भैरव जी की उत्पत्ति का संपूर्ण विवरण दिया हुआ है। इसके अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप भैरव जी ही हैं। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर बैठकर ध्यान में मग्न थे और उन्हें नमस्कार करके उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस संसार में अविनाशी तत्व आखिर क्या है। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है और मेरे द्वारा ही ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। मैं ही स्वयं हूँ, मेरे कारण ही संसार प्रवृत्त और निर्वृत्त होता है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर वहीं बैठे श्री हरि विष्णु को बहुत बुरा लगा कि आप इस प्रकार अपनी प्रशंसा स्वयं ना करें, क्योंकि मेरे आज्ञा के फलस्वरूप ही आप इस सृष्टि के रचयिता हो। इस प्रकार श्री हरि और ब्रह्मा जी आपस में ही लड़ाई करने लगे। तब उन्होंने अपने आप को पूज्य सिद्ध करने के लिए वेदों का स्मरण किया। फलस्वरूप चारों वेद वहां उपस्थित हुए। सर्वप्रथम ऋग्वेद बोले, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है और जिसके द्वारा सब कुछ प्रवृत्त और निर्वृत्त होता है, इस संसार में परम तत्व उसे ही कहा गया है और वे एक भगवान शिव ही हैं। इसके बाद यजुर्वेद बोले, उन्हीं भगवान शिव शंकर को संपूर्ण यज्ञ तथा योग में स्मरण किया जाता है। तत्पश्चात सामवेद बोले, जो समस्त संसार के लोगों को भाता है, जिसकी खोज में सदा ऋषि मुनि लगे रहते हैं, उनकी कांति से सारा विश्व प्रकाशवान होता है, वह त्रयंबक महादेव ही हैं। इस पर अथर्ववेद बोले, भक्ति से साक्षात्कार करने वाले तथा समस्त दुखों का नाश करने वाले एकमात्र देव महादेव ही हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर हर जगह मूर्त और अमूर्त रूप में विद्यमान रहने वाले ओमकार भी वही सब बोले जो वेदों ने पहले ही बोला था। ओमकार की बातें सुनकर भी उनका विवाद थम ही नहीं रहा था। तभी इन दोनों के बीच में महादेव एक विशाल ज्योति के रूप में प्रकट हुए, जिसका ना कोई आदि था और ना ही कोई अंत। इन सब के बीच ब्रह्मा जी का 5वां सिर भी अहंकार के अधीन होकर बोल पड़ा कि यह सभ्य सा दिखने वाला वैरागी भी वाला देव कैसे हो सकता है। इसे ना तो इसे अपने कुल का ज्ञान है और ना ही इसकी कोई जाति है, यहाँ तक तो इसके पास अपना तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं है। ऐसे में भला कोई इसे कैसे श्रेष्ठ देव मान सकता है। इस प्रकार के घोर अपमान के कटु वचन सुनकर भी महादेव शांत रहे, परंतु वे मन ही मन जानते थे कि सभ्यता के विकास के लिए और इस संसार के उद्धार के लिए अहंकार की कोई भी जगह नहीं है। इसलिए वे जानते थे कि वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी के 5वें सर को नष्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दोष के रहते वे कभी भी पूर्ण या पार ब्रह्म नहीं हो सकते। बस उसी क्षण महादेव का सर थर थर कांपने लगा और देखते ही देखते उनमें से एक काली सी देखने वाली आकृति प्रकट हुई, जो देखने में इतनी भयानक थी कि उसी समय कोई देवता भी भाग गए। तत्पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी के अहंकार रूपी सर को धड़ से अलग कर दिया और अब इस सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी पूरी तरीके से दोष रहित हो गए। परंतु भैरव के इस कृत्य से उनके सर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया और एक हत्या रूपी आकृति उनका पीछा करने लगी। इससे बचने के लिए वे यहाँ से वहाँ तीनों लोकों में दर दर भटकने लगे। इस प्रकार से भटकते भटकते उन्हें कई वर्ष बीत गए। अंततः उन्होंने अपने इष्ट महादेव का ध्यान करके उनसे मदद मांगी। तत्पश्चात महादेव ने उनसे कहा कि वे उनकी प्रिय नगरी काशी में जाएं और उक्त स्थान को अपनी निवास स्थली बनाएं, क्योंकि वो एक पवित्र स्थान है। वहां पर जाने मात्र से ही देवों और मनुष्यों के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और उन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही भैरव ने काशी में प्रवेश किया, उस हत्या रूपी लड़की ने उनका पीछा करना छोड़ दिया और वो पाताल में समा गई। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिरा, वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। जब तक भैरव जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके काशी नहीं पहुंचे, उनके हाथ में ब्रह्मा जी का सर चिपका रहा और काशी पहुंचते ही वह छूट गया। इसलिए काशी नगरी को पापनाशनी भी माना गया है और बाबा काल भैरव को यहाँ का कोतवाल। वैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में बाबा भैरव के 8 रूपों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर पर आते हैं क्रोध भैरव। क्रोध भैरव गहरे नीले रंग के शरीर वाले हैं। इनकी नीली आंखें हैं। भैरव जी के इस रूप का वाहन गरुड़ है और ये दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं। क्रोध भैरव की पूजा करने से बुरे समय में शत्रु को परास्त करने की क्षमता मिलती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कपाल भैरव। कपाल भैरव का स्वरूप चमकीला तथा इसकी सवारी हाथी है। बाबा के इस रूप की पूजा करने से कानूनी कार्रवाई बंद हो जाती है और लटके हुए काम पूरे होने लगते हैं।
इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं असिताम भैरव। असिताम भैरव का रूप काला है, इनकी 3 आंखें हैं और इनकी सवारी हंस है। बाबा के इस रूप की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के कलात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं चंदा भैरव। चंदा भैरव का रूप सफ़ेद है और इनकी सवारी मोर है। चंदा भैरव की पूजा अर्चना करने से दुश्मनों पर विजय भी मिलती है। इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं गुरु भैरव। गुरु भैरव ज्ञान के देवता हैं और इनकी सवारी बैल है। गुरु भैरव की पूजा अर्चना करने से अच्छी विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद 6ठे नंबर पर आते हैं संहार भैरव। इनका रूप लाल है और इनकी सवारी कुत्ता है। इनकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर आते हैं उन्मत्ता भैरव। इनके शरीर का रंग हल्का पीला है और इनके वाहन घोड़ा है। इनकी पूजा करने से नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर आते हैं भीषण भैरव, जिनका रूप काला है और इनका वाहन शेर है। भीषण भैरव की पूजा करने से बुरी आत्माएं और भूत प्रेत से छुटकारा मिलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।